ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बीएसपी की लखनऊ रैली से एक चीज तो क्लियर हो गई कि बहुजन समाज अपने हकों को लेके कितना सजग है, और साथ ही साथ बहन मायावती को भी समझ में आ गया कि ऐसे राजनीति करने से काम नहीं चलने वाला। मुझे अपने लोगों की आवाज़ सुननी होगी और समय के तकाजे को समझना होगा, क्योंकि समय यही कह रहा है कि चुप होकर राजनीति करके आप अपने लोगों का भला नहीं कर सकती। शायद इसीलिए बीएसपी की इतनी बड़ी रैली देखने को मिली। बात करें रैली की तो रैली अपने आप में बहुत बड़ी सफलता लेकर आई, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़, वैसे 5 लाख लोगों का टारगेट था इस रैली में बुलाने का, लेकिन पूरा लखनऊ नीला नीला हो गया। 5 लाख लोगों से कहीं ज़्यादा बहुजन लोग इस रैली में पहुंचे। इस रैली की एक खास बात और थी कि इस रैली में पार्टी के द्वारा बसों में भर के पैसों का लालच दे के, नाश्ते का लालच दे के भीड़ को नहीं बुलाया गया था। ये वो बहुजन लोग थे जो अपना पैसा खर्च करके इस रैली को सफल बनाने पहुंचे थे। ये वो बहुजन समाज है जो अपने हकों के लिए लड़ना जानता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता है, और इसे समझ है कि पिछले 11 सालों से किस तरह से दलितों और बहुजनों के साथ उनके हकों की हकमारी की गई है। शायद अभी तक बहुजन समाज अनाथ की ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है और बहन मायावती जी हैं, उनको शायद अपने लोगों की आवाज़ उनके कानों तक नहीं जा रही थी। और अब जब वो जागी हैं, जब उन्होंने कमर कस ली है अपने राजनीतिक जीवन के इस पड़ाव पे इस तरह से चुनाव लड़ने की और अपने लोगों को जागरूक करने की और उन्हें विश्वास दिलाने की कि आगे वो उनका साथ इसी प्रकार से देंगी, तब बहुजनों का जोश देखने लायक था। सब कुछ तो ठीक था इस रैली में जब तक मायावती जी ने सिर्फ बहुजनों, दलितों के हक की बात की। लेकिन एक तबका ऐसा भी है बहुजन का जो मायावती जी के बातों से सहमत नहीं होगा, क्योंकि मायावती जी ने सत्ता पक्ष पर एक भी कटाक्ष, एक भी सवाल सत्ता से नहीं किया, बल्कि विपक्ष को ही आड़े हाथों लिया। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जबकि समय का तकाजा ये कहता है कि इस समय विपक्ष बहुत ही मजबूती से लड़ रही है सत्ता पक्ष से, और मायावती जी का इस तरह से प्रदेश की सरकार का गुणगान करना कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में भी उनसे नाराजगी बढ़ाएगा। बहन मायावती जी ने तो सीधे सीधे अखिलेश यादव पर तंज कसा और उनकी पार्टी को दोगली पार्टी कहा, दोगले लोग कहा। अब इसका असर भविष्य में राजनीतिक असर क्या पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रदेश में बहुजनों का एक ऐसा तबका भी है जो चाहता है कि बहन मायावती जी और बीएसपी पार्टी विपक्ष से हाथ मिलाए और गठबंधन में शामिल होकर पीडीए के साथ चुनाव लड़े, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। लेकिन शायद उस तबके की आवाज़ बहन मायावती जी तक नहीं पहुंच रही, या वो समझना नहीं चाहती। बहुजनों का एक ऐसा तबका भी है जो जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण मायावती जी कभी भी सत्ता पक्ष पे आरोप नहीं लगाती, उनसे सवाल नहीं करती, बल्कि उनका महिमा मंडन करती हैं। आखिर वो कौन सा कारण है? मेन कमाल आप लोगों का है। दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचकर इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। पिछले कई सालों से बिल्कुल चुप्पी साध लेना और अचानक से ऐसी रैली, ये राजनीतिक गलियारों में काफ़ी बड़ा धमाका था। और सत्ता के साथ साथ इसमें विपक्षी पार्टियों को भी जो आड़े हाथों लिया है मायावती जी ने, इससे सभी पार्टियां सख्ती में आ गई हैं। बहन मायावती जी ने तो सरकार बनाने तक का दावा किया है, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या
उनकी रणनीति और उनकी राजनीति कितनी सफल होती है और क्या वो भविष्य में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना पाएंगी या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी ने जो ये मूव लिया है और राजनीति में जो पलटवार किया है उनको कितना लाभ पहुंचेगा और क्या उनसे सभी बहुजन खुश हैं? क्या बहुजनों की नब्ज को उन्होंने सही से पकड़ा है या अभी भी कहीं ना कहीं वो चूक कर रही हैं? जैसा भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।